अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G5 ब्लॉक का साइट विजिट। इस वक्त हम जो मौजूद हैं ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का 160 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है और आपके सामने जो ये राउंड अबाउट शो हो रहा है ये सेकेंड राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट पे जब हम अगर खड़े हुए हैं तो हमारी राइट साइड पे जो ब्लॉक है दैट इज़ G6 ब्लॉक और लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक है वो G5 ब्लॉक है। G5 ब्लॉक के साइट विजिट के लिए इस वक्त हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स पूरी तरह से डेवलप्ड ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले 10 मरला के प्लॉट्स, बेहतरीन स्ट्रीट लाइट्स। ये ऑपोजिट साइड पे स्कूल की लोकेशन जो कि G3 में आता है उसका ग्रे स्ट्रक्चर था। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G5 ब्लॉक में मैक्सिमम कटिंग जो आपको मिलती है वो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये है कि बहरिया की तरफ से तो पोजेसन अनाउंस्ड है लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी घर नहीं बनाया गया। होपफुली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जल्दी स्टार्ट होगी, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो G3 ब्लॉक है उसमें फेज़ 4 का पहला 10 मरला हाउस जो है वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। ये जो रोड जिस पे हम मूव कर रहे हैं ये 120 फीट वाइड मेन रोड है जिसको यूज़ करते हुए आप एग्जिट कर सकते हैं टुवर्ड्स फेज़ 3 मेन बुलेवर्ड और फेज़ 3 के मेन बुलेवर्ड को यूज़ करते हुए आप जा सकते हैं मेन राइविन रोड की तरफ। इस वजह से इसकी ये जो दो अप्रोचेस हैं, एक तो बिल्कुल फेज़ 4 की एंट्रेंस है जो मेन बुलेवर्ड यूज़ करते हुए हम यहाँ तक आए, और एक दूसरी अप्रोच जो है वो फेज़ 3 के मेन बुलेवर्ड जो एक रास्ता है वो भी G5 ब्लॉक की अप्रोच को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। हमारे सामने इस वक्त जो लोकेशन है ये प्रीवियसली इसका नाम था सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो कि 101.90 कैनाल पर मुश्तमिल था, लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट चल रही है बहरिया की तरफ से मैप में चेंजेस किए गए और सऊदी जर्मन को नामालूम वजूहात की बिना पर फ़िलहाल ख़त्म कर दिया गया और सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की जगह पे ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे जैस्मिन विलास दिए गए, ऑर्चर्ड विलास दिए गए, 5 मरला के कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पे दिए गए और इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जारी है। 69 से 79 लाख के इन बिटवीन डबल स्टोरी यहाँ पे जो विलास थे वो दिए गए और इसके अलावा जो ग्राउंड +1 प्लस सेकंड फ्लोर के जो इंस्टॉलमेंट पे हाउसेस थे वो डिफरेंट एरिया में, यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 97.98 कैनाल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस रोड पे जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारी राइट साइड पे ये वो एरिया है जिसका मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे जैस्मिन होम्स और ऑर्चर्ड होम्स के नाम से ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर 2 बेडरूम के सेपरेट पोर्शन आप कह सकते हैं, अपार्टमेंट्स कह सकते हैं, वो दिए गए। मीन्स के 97.98 कैनाल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जो कि प्लान था प्रीवियसली मैप के मुताबिक, उसको भी रिमूव करके उसकी जगह पे नई कटिंग दी गई। इस वजह से कुछ बल्कि मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं उनमें नेगेटिविटी डेफिनेटली है कि जो अट्रैक्शंस थी जिस तरह से उनको बनाया जाना था उसकी जगह पे ये एक्टिविटी स्टार्ट की गई और कहीं ना कहीं उनके प्लॉट की, उनके ब्लॉक की प्राइस जो है उसमें जो चेंज आना चाहिए था अगर वो अट्रैक्शंस बन जाती वो पॉजिटिव चेंज नहीं आया। लेकिन स्टिल ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया है और इसके अंदर न्यू मैप के मुताबिक रोड्स वगैरह बना दी गई हैं और कटिंग कर दी गई है। अब सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन का इंतज़ार है जिस पर्पज़ के लिए इनको ख़त्म किया गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो सके। पोजेसन होने के बावजूद, बेहतरीन रोड्स बने होने के बावजूद फिर भी मतलब यहाँ पे 10 मरला के घर स्टार्ट नहीं हो सके थे। तो ये रीज़न है कि बहरिया की मतलब ये कोशिश है कि जिस भी ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है वहाँ पे खुद घर बना कर दिए जाएँ, कंस्ट्रक्टेड हाउसेस दिए जाएँ ताकि उसकी सराउंडिंग में जो 10 मरला के प्लॉट होल्डर्स हैं वो भी कॉन्फिडेंट हों और वो भी जल्द से जल्द वहाँ पे घर बना सकें और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बेस पे यहाँ पे प्राइसेस भी बेहतर हो सकें। बाकी के तमाम 10 मरला प्लॉट्स की तरह बिल्कुल इसी तरह G5 ब्लॉक की जो बुकिंग है या जो 10 मरला फाइल्स जब आई थी वो भी 51 लाख में दी गई थी, लेकिन अभी जो प्राइस ब्रैकेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर किसी ने बाइंग करनी है तो उनको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे
10 मरला के प्लॉट्स मिल सकते हैं। मीन्स कि अगर हम G5 ब्लॉक को डिवाइड करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट है सेकंड राउंड अबाउट से थर्ड राउंड अबाउट के इन बिटवीन का एरिया, और एक पार्ट है थर्ड राउंड अबाउट से टुवर्ड्स द एंड, लास्ट का जो एरिया है, टुवर्ड्स दी रेलवे लाइंस आप कह सकते हैं या बाउंड्री लाइन कह सकते हैं। तो इन दो पार्ट्स को अगर देखें तो टोटल प्राइस ब्रैकेट इसकी बनती है 33 लाख से लेके 42-43 के इन बिटवीन आपको 10 मरला के प्लॉट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि बुकिंग प्राइस जो कि 51 लाख थी उससे काफ़ी नीचे हैं। और अगर आपका कॉर्नर था या मेन बोलेवर्ड था जिस पे आपने 5,10,000 एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं, तो स्टिल आप समझ लें कि 55 या 56 लाख के राउंड अबाउट पे करने के बाद अभी आपकी प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट देखें जो कि 2.5 साल का प्लान था और मैक्सिमम 3 साल के राउंड अबाउट इसको बहरिया ने जिस तरह से मतलब बनाना था, ऑन ग्राउंड करना था, रोड्स बनानी थी, डेवलप करना था, वो सब चीज़ें कंप्लीट कर ली गई थी। ये आप जो साइड पे बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री लाइन का एरिया है, जो कि इससे बाहर की लैंड मतलब बहरिया के पास नहीं है। और जहाँ पे ये साइन बोर्ड्स देख रहे हैं, नंबर्स लगे हुए हैं, ये तमाम एरिया डेवलप्ड है, ऑन ग्राउंड है। G5 ब्लॉक के हवाले से अगर हम प्रीवियसली बात करें तो इट वाज दी वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स, लेकिन ये अट्रैक्शंस ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं इस ब्लॉक की वो अहमियत शायद नहीं रही। लेकिन स्टिल जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की गई है, होपफुली यहाँ पे प्राइसेस बेहतर होंगी। हमारी राइट साइड पे जो वाइट कलर में आप एक शेड देख रहे हैं, एक एरिया देख रहे हैं, ये फैक्ट्री का एरिया है जो G5 ब्लॉक से बाहर की तरफ है। और ये जो नंबरिंग बनती है ये तकरीबन 570 से 593 से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वो वाला एरिया है मैप के मुताबिक। ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन है। आपको आइडिया होगा कि बाउंड्री पे रेट्स जो हैं वो कम से कम होते हैं। और जिस तरह से हमने प्राइस ब्रैकेट भी बताई तो वो एरिया भी हम आपको शो करेंगे कि 51 लैक्स में आने वाली बुकिंग अभी किस वजह से कौन से एरिया में 33-34 लैक्स के राउंड अबाउट मिल जाती है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। G5 ब्लॉक के हवाले से अगर हम सजेशंस की बात करें तो आपका अगर यहाँ पर प्लॉट है और आपने 51 लैक्स के राउंड अबाउट पे किया हुआ है तो ये टाइम परफेक्ट नहीं है इसको सेल करने के लिए। यू मस्ट होल्ड योर प्लॉट। वक्ती तौर पे डिसार्ट ज़रूर होते हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स, काफ़ी क्लाइंट्स के मतलब जो अट्रैक्शंस थी उनको ख़त्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो उसके अगेंस्ट या उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे घर बना कर दिए जा रहे हैं। बेशक वो उस लेवल की अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होने से जो हमारे प्लॉट होल्डर्स हैं होपफुली यहाँ पे जल्दी 10 मरला के घर भी बनेंगे और उनके लिए कुछ आसानी होगी, कुछ ना कुछ प्राइसेस बेहतर होंगी आने वाले 1 से 2 सालों में। और मे बी कि एटलीस्ट उनका लॉस जो है वो मिनिमाइज़ हो सके। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ कही थी और आज भी ये चीज़ मेंशन करूँगा कि 51 लैक्स में 10 मरला स्टार्टिंग डे से ही बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि मेन रायविंड रोड की दूसरी तरफ फेज़ 4 की अपोजिट साइड पे अभी भी आपको सेंट्रल ब्लॉक में 65 लैक्स या साउदर्न में मतलब सारे अच्छे ब्लॉक्स हैं, तो बिल्कुल एक रोड क्रॉस करने का फ़र्क है। तो वो प्लॉट्स अगर आपको 65-70 के राउंड अबाउट फुल पेमेंट पे मिलते हैं, अच्छे प्लॉट्स, और रोड की दूसरी साइड पे जो आपको प्राइसेस मिल रही हैं वो 51 लैक्स थी और वो थी भी इंस्टॉलमेंट पे, तो स्टिल इसका टाइम बेहतर होगा, इसकी प्राइसेस होपफुली बेहतर होंगी, क्योंकि अप्रोच वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज, आपकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, आपकी ग्रीन बेल्ट्स हो, खूबसूरत पार्क्स हो, मतलब पोजेशन हो, तो ये सारी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पे तेज़ी से बन रही है। उसके अलावा रोज़ गार्डन जो बिल्कुल स्टार्ट में आता है G1 ब्लॉक में 105 कैनाल का, अगर उसको बना दिया जाता है तो ओवरऑल चीज़ें बेहतर होंगी और सेल करने के लिए दिस इज़ नॉट राइट टाइम। अगर हम बायर्स के हवाले से बात करें, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या आप घर बनाना चाह रहे हैं, दोनों केसेस में हम आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि G5 ब्लॉक वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स स्टिल है, इवन दो जो आपकी अट्रैक्शंस थी वो ख़त्म होने के बावजूद। G5 ब्लॉक इस वजह से भी बेहतर है कि मैप के मुताबिक ये सेंट्रली लोकेटेड है और G5 के अलावा बाकी ब्लॉक्स में भी
जहाँ पे भी कोई इस तरह की अट्रैक्शन है, वो स्कूल हो, वो G4 ब्लॉक का पार्क हो, वो G1 ब्लॉक का रोज़ गार्डन हो या इसकी सराउंडिंग के बाकी एरियाज़ हों, तो इससे डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड में, मतलब बहरिया जैसे ब्रांड में 10 मरला का प्लॉट अगर 40 लाख के राउंड अबाउट एवरेज, मतलब रीज़नेबल लोकेशन का प्लॉट 40 लैक्स प्लस माइनस में मिलता है, तो ये अच्छी बाइंग होगी। बेशक आप उधर घर बनाएं या इन्वेस्टमेंट के लिए लें, क्योंकि मार्केट बेहतर होती है, तो जहाँ पे मतलब इसमें चेंज आएगा वहीं पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। इस वक्त हमारे सामने जो राउंड अबाउट है, ये थर्ड राउंड अबाउट है, जो कि लास्ट राउंड अबाउट है ऑलमोस्ट इस फेज़ 4 के मेन बुलेवार्ड पे, और हम मूव कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट के प्लॉट्स की तरफ। अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में सामने एक बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है, ये G5 ब्लॉक के लास्ट के प्लॉट्स हैं, और यही वो प्लॉट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया कि 33, 34, 35 लैक्स ईजीली, मतलब 33 के राउंड अबाउट आपको ये प्लॉट्स 10 मरला के मिल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट का एरिया है, बाउंड्री का एरिया है। और इससे आगे जो रोड आती है वो जिया बग्गा रोड है, जहाँ से अगर आपको आइडिया हो कि कुछ रेलवे लाइन जो है लाहौर टू कराची वो भी गुजर रही है, और उसके करीब तरीन होने की वजह से भी ये एरिया या ये 10 मरला प्लॉट जो हैं ये किसी हद तक इनमें नेगेटिविटी है, और ये वजह है कि इनकी प्राइस इस वक्त मिनिमम है। ये बिल्कुल हम इस वक्त लास्ट में मौजूद हैं G5 ब्लॉक के। अपनी पहले वाली बात को कंटिन्यू करूँगा कि अगर आने वाले टाइम में सराउंडिंग में G5 के राउंड क्लोज आप देखें, उसके आसपास देखें, G6 की सराउंडिंग में देखें, तो कहीं पे भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहरिया न्यू लैंड बाय करके और उधर इस तरह की अट्रैक्शंस जो है वो दे सके। लाइक सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, अगर आप हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो उनके मुताबिक ये है कि इस प्रोजेक्ट में डिले है, इसको ख़त्म नहीं किया गया। तो लोकेशन तो डेफिनेटली वो नहीं है, लेकिन अगर इस पे दोबारा काम होता है और कोई ऐसी अट्रैक्शन आ जाती है तो फिर कुछ झटकों में आप कह सकते हैं कि प्राइस बेहतरीन हो सकती है। G5 ब्लॉक की बिल्कुल लास्ट लेन है ये 10 मरला के प्लॉट्स की। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, आपका प्लॉट है G5 ब्लॉक में या बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में या बहरिया के किसी भी प्रोजेक्ट में, और आप उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपको किसी भी तरह की हेल्प उसमें रिक्वायर्ड है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, एनी टाइम आप मुझे बता सकते हैं अपनी इंक्वायरी के हवाले से। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।